हे फ्रेंड्स। तो आज हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। क्या आपके घर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? इसका मतलब कि क्या ऐसा होता है कि ना मतलब अननोन एक्सपेंसेस या फिर जो एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, बेफिजूल के खर्चे, वो सब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? क्या ऐसा होता है कि अगर आपके घर में चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हो, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा एक्सपेंस तो होना नहीं चाहिए, बट बेकार का एक्सपेंस हुए जा रहा है विदाउट एनी रीज़न और ये रिपीटेडली हो रहा है? तो इसका ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों हो सकता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारा अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें किस डायरेक्शन में देखना चाहिए ये हम जानेंगे, और फिर हम जानेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्शन ठीक रहे, और क्या क्या और नेगेटिव इम्पैक्ट है जो उस डायरेक्शन की वजह से हमें हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है हम सबसे पहले चेक करते हैं अपना साउथ साउथ वेस्ट जोन को। ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट जोन का साउथ पार्ट। ठीक है, वो होता है डिस्पोजल एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर उस जोन में सपोज आप बहुत देर बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, तो या फिर सो रहे हो, तो फिर ना बहुत आपका एनर्जी ड्रेन फील होगा, आपको एग्जॉस्टिव लगेगा। आप कभी भी ट्राई करके देखना, आप रेगुलर उस जोन में बैठ के काम करके या रेगुलर उस जोन में अगर कोई बैठ रहा है तो आप उससे पूछ के देखना ये चीज़ कि उसको ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव फील होता होगा। ऐसा लगता होगा कि मैं उतना इफेक्टिव तो काम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ड्रेन ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं थका हुआ ज़्यादा फील कर रहा हूँ। तो ये उस जोन में बैठ के या उस जोन में ज़्यादा देर रहने के कारण ऐसा फील होता है, क्योंकि वो जोन हमें बहुत ही एग्जॉस्टिव वाला जो फीलिंग है ना वो दे देता है। अब ये जोन होता है अर्थ एलिमेंट। ठीक है, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, इस जोन में अगर आपका येलो या न्यूट्रल कलर है तो इट्स गुड, बट मेक श्योर इस जोन में कभी भी ग्रीन कलर नहीं हो, क्योंकि ग्रीन इसका एंटी कलर है। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन कलर है तो सबसे पहले तो आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट थिंग कि अगर वहाँ पे ग्रीन कलर है तो प्लीज़ आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस या फिर डिस्पोजल जोन है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ भी एंटी चीज़ें पड़ी हैं, एंटी कलर्स है, तो उसके वजह से आपका एक्सपेंसेस भी ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बेकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपको लगता है कि ये खर्चा ना फिजूल का खर्चा है, तो वो उस वजह से भी होता है। उस जोन में अगर आप रेगुलर सो रहे हो तो आपको हेल्थ इश्यूज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में रेगुलर सोते हो तो आपको हेल्थ इश्यूज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो उस जोन में अगर आपका कुछ भी डिस्पोजल के आइटम्स है इट्स गुड, आपका डस्टबिन है इट्स गुड, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ रख दोगे, कोई भी काम की चीज़, वैल्यूएबल चीज़ या कुछ भी आप रखोगे ना, तो वो ना आपका फ्लश आउट हो जाएगा। मतलब वो आपका धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा या जो भी होगा। अगर आप उस जोन में कोई अप्लायंसेस रख रहे हो, आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अगर कुछ भी साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि वो ना बहुत फ्रिक्वेंटली खराब हो जाता है, या उसको लेके ना कुछ इश्यूज आप फेस करते रहते हो। ये इसलिए है क्योंकि आप उसको साउथ साउथ वेस्ट जोन में रख के रखे हो। ठीक है, तो इसका आप कैसे सोल्यूशन करोगे कि आपको अगर कुछ तो आपको सोल्यूशन करना होगा अगर आपका इतना एक्सपेंस हो रहा है। अगर देखिए आप वहाँ सो रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ कि आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा चेंज करें डायरेक्शन। सेकेंड चीज़, अगर वहाँ पे कोई भी एंटी कलर है या फिर ग्रीन कलर का कुछ भी हैवी कुछ रखा हुआ है, या ग्रीन कलर का वहाँ पे सपोज वॉल पे ग्रीन कलर किया हुआ है, तो उस कलर को आप अगर पॉसिबल है आपके लिए तो प्लीज़ आप चेंज कर दीजिए। येलो टोन का कोई भी कलर आप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक रेमेडी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि नहीं बेकार का, मेरा तो इतना बजट के बाहर बहुत कुछ जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप मेक श्योर कीजिए साउथ साउथ वेस्ट जोन में एक येलो कलर का वास आप रख दीजिए। ठीक है, येलो कलर का वास मीन्स
जो जैसे वास होता है ना लंबा, जिसको फ्लावर पॉट भी बोलते हैं हम लोग, बड़ा लंबा वाला फ्लावर पॉट, वो येलो कलर का, आप उसमें फ्लावर्स रखे नहीं रखे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे, रियल फ्लावर रखे, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द ओनली इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि येलो कलर का वास वहाँ पे रख दे, ठीक है, वो परमानेंट, कि आप वहाँ पे उसको रख के ही रखिए। आप ये करके देखिए, आपको खुद से ये रियलाइज़ होगा कि आपके जो बेकार के खर्चे हो रहे थे ना अभी तक, वो बहुत हद तक कट डाउन हो जाएंगे। आप प्लीज़ ये रेमेडी करके देखिए, आपको खुद को फील होगा कि नहीं, मेरा जितना भी मेरा बेकार का फिजूल का खर्च हो रहा था वो बहुत कट डाउन हो गया है, और उससे आपको इफेक्ट 100% होगा। इट माइट टेक अ फ्यू डेज, इट माइट टेक सम टाइम, बट आपको इसका रिजल्ट देखने ज़रूर मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ आपको करना है? सबसे पहले साउथ वेस्ट में कोई भी वैल्यूएबल आइटम नहीं रखनी है आपको, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आपका साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर है, या वॉल में ग्रीन कलर है, या कोई भी अच्छा आइटम रखा हुआ है, बड़ा वहाँ का मेजर पार्ट है वो ग्रीन कलर है, अगर पॉसिबल है प्लीज़ उस ग्रीन कलर को वहाँ से हटा दीजिए। अगर पॉसिबल है तो येलो या येलो की फैमिली का कोई भी कलर आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप वहाँ पे एक येलो कलर का वास आप रख दीजिए। आप उसमें फूल रखे नहीं रखे, आर्टिफिशियल फूल रखे, रियल फ्लावर रखे, कुछ भी रखे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको येलो वास वहाँ पे रख देना है हर रोज़, वो वहाँ पे हर रोज़ रहेगा, ठीक है। आप ये छोटी छोटी चीज़ करके देखिए, और आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो फिजूल खर्चा हो रहा था, जो आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे थे, वो बहुत हद तक कट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सी रेमेडी के लिए। तो बहुत बार क्या होता है ना कि नहीं पॉसिबल होता है कि हम सब कुछ चेंज कर पाए, सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग 100% कर पाए, बट जो छोटी छोटी चीज़ हैं एटलीस्ट वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आप कर सको तो आपको खुद को ये रियलाइज़ होगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, कितना इफ़ेक्टिव है ये। आप प्लीज़ ये करके देखिए और फील कीजिए कि क्या चेंजेस हो रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और ऐसे ही छोटे बड़े रेमेडीज़ के लिए या वास्तु और न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत कुछ जानने के लिए आप मुझे मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।